किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? योग्यताओं, अक्षमताओं, असफलता या नम्रता। उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है और प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ है। तो देखिए, सफल एक शब्द है जिसमें ए तो उपसर्ग है और ता क्या है? प्रत्यय है। तो असफलता शब्द क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? इत प्रत्यय से नीत, दंडित, अनुचित, कृत। इत प्रत्यय इनमें से कौन से में है? देखिए, दंडित में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। तो दंडित शब्द इसका आंसर हो जाएगा। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? यानी कि आपको 4 शब्द दे रखे हैं, इक प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं किया जा सकता वो आपको बताना है। देखिए, वास्तव में इक जोड़ के वास्तविक बनता है, बिल्कुल बनता है। इक प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। बुद्धि, इसमें इक प्रत्यय जोड़ते ही बौद्धिक बन जाएगा। प्रकृति में इक प्रत्यय जोड़ोगे तो प्राकृतिक बन जाएगा। लेकिन ज्ञान के अंतर्गत इक प्रत्यय नहीं प्रयोग हो सकता, इसलिए ज्ञान ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय हैं कौन सा है? देखिए, प्रशिक्षित में उपसर्ग और प्रत्यय, इसको आपको छांट कर बताना है। प्रशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है? प्र उपसर्ग है, तय प्रत्यय है। प्र उपसर्ग है, इत प्रत्यय है। प्र उपसर्ग है, क्षित प्रत्यय है। या प्र उपसर्ग और इत प्रत्यय। प्रशिक्षित, देखिए, प्र क्या है इसके अंतर्गत? उपसर्ग है। और इत क्या है इसमें? प्रत्यय है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता? इक प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हो सकता? अर्थ, नीति, कला, अध्यात्म। देखिए, अर्थ, इसमें जब आप इक प्रत्यय को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आर्थिक बनेगा। ठीक है, पहला जो आपका शब्द है ये दीर्घ हो जाएगा इसका स्वर और आर्थिक बन जाएगा। उसके बाद में नीति, इसमें अगर आप इक प्रत्यय जोड़ते हो तो नैतिक शब्द बनता है। अध्यात्म के अंतर्गत आप इक शब्द जोड़ते हैं, इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो आध्यात्मिक बनता है। लेकिन कला, इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए कला क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा या कॉर्निया के द्वारा। तो नेत्र में लेंस की जो फोकस दूरी है वो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सूखी बर्फ, जिसको ड्राई आइस अपन बोलते हैं, वो होती है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। ड्राई आइस क्या होती है? CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण जो नमक होता है उसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम आपको बताना है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, साधारण नमक जिसको NaCl बोलते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद में स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से वो रुक जाती है? लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद में वो स्वयं रुक जाती है, किसके कारण वो रुकती है? घर्षण बल के कारण रुकती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुकती है, जड़त्व का गुण पाया जाता है जिसके कारण वो रुकती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद में किसके कारण रुकती है? वो घर्षण बल के कारण वो रुक जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण भी आंसर नहीं होगा और जड़त्व का गुण भी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। संगमरमर यानी कि जो मार्बल है वो किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? शेल का, नेस का, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर? संगमरमर, तो देखिए चूना पत्थर का ये एक रूप है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी। पादप जगत के जनक कौन है? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पादप जगत, इसके जनक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, चार्ल्स डार्विन या लेमार्क? तो देखिए, थियोफ्रेस्टस क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पादप जगत के जनक हैं। निम्न में से किसको शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है? शरीरवर्धक भोजन किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा?
तो वसा इसका आंसर नहीं होगा और कार्बोहाइड्रेट भी इसका आंसर नहीं होगा, विटामिन भी नहीं होगा। प्रोटीन, इसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड। किस क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज्यादा खाते हैं? कौन से क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज्यादा खाते हैं? उत्तरी क्षेत्र के लोग, तटीय क्षेत्र के लोग, पश्चिमी क्षेत्र के लोग या उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग? मछली और चावल उनका प्रमुख भोजन है। तो देखिए तटीय क्षेत्र क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तटीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो मछली और चावल ज्यादा खाते हैं। किस राज्य में टेपियोका खाया जाता है? टेपियोका कौन से राज्य में खाया जाता है? बिहार, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, केरल? टेपियोका, तो देखिए केरल क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। मंद का विलोम शब्द क्या है? मंद जो शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित? मंद का विलोम शब्द क्या होता है? त्वरित होता है, ऑप्शन फोर्थ। अनागत का विलोम शब्द आपको बताना है। अनागत का विलोम शब्द क्या होता है? वर्तमान, भूतकालिक, विगत, आगत? अनागत का विलोम शब्द क्या होता है? आगत होता है। अनागत का विलोम आगत होता है, ठीक है। नीरस का विलोम शब्द क्या है? नीरस का विलोम शब्द रसीला, सरस, विरस, एरस? नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए नीरस का जो विलोम शब्द होता है वो सरस होता है, ठीक है, रसीला नहीं होता, सरस होता है, ऑप्शन सेकंड। विपत्ति का विलोम शब्द क्या है? विपत्ति का विलोम शब्द क्या है? समृद्धि, सुख, आपत्ति, संपत्ति? विपत्ति का विलोम शब्द क्या है? देखिए विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? संपत्ति होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग जो शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। अनुराग का राग, वैराग्य, विराग या वितराग? तो अनुराग का जो विलोम शब्द होता है वो कौन सा होता है आपका? विराग होता है, ऑप्शन सी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो भाषा है वो कौन से भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती? तो हिंदी भाषा है वो कौन से भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू? तो भारत में सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। कहाँ से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? बिल्कुल सही सोचा आपने, अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत इनमें से नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु? तो देखिए तेलुगु जो भाषा है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक फेमस है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में? ब्रज भाषा, देखिए काव्य भाषा के रूप में ये अधिक फेमस है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अभी हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए विश्व पोलियो दिवस है वो कब मनाया गया? 24 अक्टूबर इसका आंसर होगा। अभी हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190 नंबर का देश, यानी 190 नंबर का जो सदस्य देश है वो कौन सा बना है? सूडान, लीबिया, अंडोरा या इनमें से कोई नहीं? IMF में शामिल होने वाला 190 नंबर का जो सदस्य देश है वो कौन सा है? अंडोरा है, ठीक है, ऑप्शन सी। अभी हाल ही में किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है? शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने, नीति आयोग ने, शिक्षा मंत्रालय ने या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नीति आयोग के द्वारा यह कार्य किया गया है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? कौन सी राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं?
अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो देखिए छत्तीसगढ़ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बैंक के साथ में एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से बैंक के साथ में समझौता किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में समझौता किया है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया ही सीखा होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।